जौनपुर से। के जो ग्रैंड डॉग शो हो रहा है यहाँ 2023 का प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगे? ये हम लोगों का मतलब ये दूसरा वाला ग्रैंड शो है। इसके पहले भी हमने लिया था और वो भी बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, लेकिन इस बार हमें ज़्यादा रिस्पांस मिला। 100 से भी ज़्यादा एंट्रीज थी और बहुत सारे डॉगीज़ आए थे, अलग अलग बेड्स थे इसमें। और कुछ अभी जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है वो औरंगाबाद के, लेकिन सेकंड जो है अहमदनगर है, थर्ड जो है गेवरई से आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ औरंगाबाद से आए हैं, बाहर से भी आए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोग भी बहुत आए। और एक हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो भी पेट्स है उनकी केयर आप कैसे लेंगे, इसके बारे में भी हमने बताया। और दूसरी बात, रास्तों पर जो कुत्ते मर जाते हैं या जो हमें मिल जाते हैं, तो जो कुत्ते मर जाते हैं तो उनके लिए उनका कैसे दहन करना चाहिए, इसके लिए हमने गवर्नमेंट को भी एक अप्लाई किया है कि हमें एक विद्युत वाहिनी चाहिए कि जिसमें हम डाल के उनका जो है, कहीं पर भी वो मर जाते हैं तो ऐसा उनका जो अंतिम संस्कार है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो बस रोटरी का जो एक ये है कि मानवता धर्म है, तो उसके बाद प्राणी मात्र पे भी हमने दया दिखानी चाहिए, उस एंगल से हमने काम किया है। आपका पूरा नाम होती? मेरा नाम है आरती पाटनकर अयंगर। मैं इस साल की रोटरी क्लब मेट्रो की अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको गुड न्यूज़ बताइए, और रोटरी क्लब की तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से जो डॉग्स का कार्यक्रम रखा है संस्कृति मंडल में, तो क्या कहेंगे सर? एक्चुअली ये जो है रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो की तरफ से मैं डॉक्टर भालेकर पास्ट प्रेसिडेंट और ये जो कार्यक्रम है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमने ये जो डॉग के लिए कार्यक्रम रखा, उसमें हम अच्छे नस्ल के जो डॉग्स हैं उनमें कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं और वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये डॉग्स है कि नहीं, उसके बारे में हम उसका परीक्षण करते हैं। उसमें से हम उनको सेलेक्ट करके उनको बख्शिश देते हैं। और ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर के लिए और लोगों को बताना चाहिए कि कौन से भी डॉग को रखते टाइम किस तरीके से रखना चाहिए, उनको कैसा रहना चाहिए, उनको कैसा इंजेक्शन देना चाहिए, साल के साल उनके कौन से इंजेक्शन वगैरह कैसे लेना, ये सब बताने के लिए हमने यहाँ पे करीबन 15 से 17 तक ऐसे आर्टिकल्स के फ़ोटोज लगाए थे। उसके साथ में हमने यहाँ पे जो 25 जात के जो अलग अलग खूबसूरत डॉग्स आए थे उनकी मालूमात हमने यहाँ पे लगाई थी। और उसके साथ में हमारे पास अहमदाबाद से एक प्रशिक्षक आए थे, वो काफ़ी सीनियर प्रशिक्षक है, लोचन खोरावाला। तो उन्होंने यहाँ पे आके उनका सबका परीक्षण करके उसमें से उन्होंने पहले 101 जो जानवर हमारे पास आए थे, कुत्ते आए थे 25 नस्ल के, उसमें से 101 में से उन्होंने 50 कुत्तों को सेलेक्ट कर दिया, जिसमें 25 पहले थे और 25 दूसरे थे। सर, ग्रैंड डॉग शो में 2023 में कहाँ से लोग आए हुए पार्टिसिपेट करने के लिए, उस बारे में दर्शकों को जरा दूर से बताएं। हाँ, यहाँ पे जो आए थे वो नगर से आए थे, भीड़ से आए थे, फिर आजू बाजू के शहर से जालना से आए थे और औरंगाबाद के, ऐसे चारों तरफ से लोग आए थे। सर, इसमें फर्स्ट प्राइज़ और दूसरे प्राइज़ वगैरह कैसे रखे गए, तो उस बारे में ज़रा विवरण दीजिए। ये जो 101 डॉग्स थे उसमें के हमने 50 कुत्तों को, यानी 25 ब्रीड में से हर एक इसमें 2-2 डॉग्स, पहला और दूसरा ऐसा निकाले थे। और वो 50 में से फिर हमने जो पहले 25 आए थे उनको आगे लेके उसमें से हमने 10 जनों को सेलेक्ट किया और 10 में से जो पहले 3 आए थे वो तीनों को हमने बख्शिश दिए, उनको बड़ी बड़ी ट्रॉफीज दी हैं। और उसके साथ में कई जनों को हमने बैग्स दिए हैं, खाने की बड़ी 12-12 किलो के बैग्स कई कंपनियों ने दिए हैं और सबका सम्मान किया है। और उसके साथ में उनको हमने एक सर्टिफिकेट दिया है जो कि ज़िंदगी भर उनके
शोकेस में रहे, और जिसमें उनका मालिक का नाम, कुत्ते का नाम, उनका कौन सा ब्रीड था, वो सब हमने उसमें डिटेल्स दे दी है। सर ये फर्स्ट टाइम करा रहे हैं ग्रैंड शो, आपके इसके पहले भी हो चुका है औरंगाबाद? इसके पहले हमने 2016-17 में किया था, और उसके बाद में कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। अभी सब खुल गया है, हम अभी एक साथ मिल सकते हैं और मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए फिर हमने इस साल करने की कोशिश। नेक्स्ट टाइम कभी रहता है सर आपका? हम शायद 1 साल के बाद में या हर साल हम करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही सबका सहयोग रहेगा तो ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हो सकता है। सर डॉग को आपने किस तरीके का परफॉर्म करा है सर? किस तरीके? यहाँ पे जो है ये परफॉर्मेंस शो नहीं रहता जी, इसमें किसी को शेक हैंड लेना है, 2 पहियों पे खड़ा रहना है या डांस करके दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता जी। इसमें जो है हर एक कुत्तों के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानांकन होते हैं। हर अभी समझिए जर्मन शेफर्ड देखा जाए तो उसके कान खड़े चाहिए, उसका कलर ब्लैक एंड टैन चाहिए, उसकी पूंछ कैसी चाहिए, उसका शरीर कैसा चाहिए, वो स्क्वायर नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें रहती हैं। उसके दांत कैसे चाहिए, उसका कलर कैसे चाहिए, आँख कैसी चाहिए, उसकी चाल कैसी चाहिए, ये सब देखा जाता है। सर उसके ऊपर से फिर उनको सेलेक्ट करके कौन सा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नज़दीक वाला डॉग है, उसको पहला बख्शिश मिलता है। सर चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, इसमें कितने साल के नस्ल के आते हैं डॉग्स? इसमें 6 महीने के आगे के हम लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि 6 महीने तक कुत्तों को ताकत आती है अच्छी तरह से जिंदा रहने की, उसके जो है लसीकरण हो जाता है, उनको वर्म का मेडिसिन मिलता है, उनकी खाना खा के अच्छी ताकत भी हो जाती है, तो 6 महीने के बाद में कोई भी इसमें आ सकता है। सर आपका नाम थैंक यू। नाम नाम बोलिए। बोलिए। ग्रैंड डॉग शो 2023 जो संस्कृति मंडल में आयोजित किया गया, तो आपके डॉग्स ने फर्स्ट प्राइज मारा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा नाम संकेत है, संकेत गायकवाड़ में छावनी में रहने को हूँ, और इसकी ट्रेनिंग कम से कम 1.5 साल से चालू है मेरे पास। 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इसके भी पहले गोवा में भी शो किया है, उसके बाद मुंबई भी किया, अब 3rd शो था इसका, ये इसमें फर्स्ट आया है उसका बस। तो और बहुत क्या क्या प्राइज मिला है सर आपको? इसको जर्मन शेफर्ड में फर्स्ट आया है, और ऑल ब्रीड में भी फर्स्ट आया है, दोनों में फर्स्ट आया है। तो आपके पास कितने सालों से सर ये मेरे पास में 1.5 साल से। अच्छा सर और क्या इसका इसके खान पान कैसे है सर? इसके खान पान को देखो, एक टाइम अपना होम फूड चालू है इसको, और एक टाइम अपना कैनिंग रिक चालू है फिलहाल तो उसको। ओके ओके, थैंक यू। हाँ कैसे पकड़ो, 1 मिनट। मालक तुम्ही उभा राहा ना, फोटो मध्ये आले पाहिजे तुम्ही. या बा बोला बरं.